Okay, good morning, all of you. Now switch off your microphone. हम आज आराधना कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं। आराधना कवि के कवि का नाम है वसंत बापट। उनका जन्म 1922 में और निधन देहांत 2002 में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म सातारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। कर्मभूमि मतलब जहां जन्म लेते हैं वह जन्मभूमि, और जहां व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मभूमि कहते हैं। और पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आपने कार्य किया है और उसमें अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण, जागरण मतलब जागृति, जागना, समाज को विचारों से जगाने का जो काम करते हैं उसे जागरण कहते हैं। एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। मानवीय संवेदनाएं, संवेदना, एक हृदय से दूसरे हृदय तक जो वेदना को समझ पाए उसे संवेदना कहते हैं। संवेदना, समान वेदना, सम प्लस वेदना, संवेदना कहते हैं। और इन्होंने सेतु, बिजली, सकीना, अक्रामी मतलब 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। ये उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। और इन्होंने इस प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह जो प्रार्थना है वह मराठी से अनुदित है। मतलब ये जो कविता है उसका प्रकार प्रार्थना है और वह मराठी कविता से अनुदित है। मराठी से अनुदित मतलब मराठी कविता से अनुवादित यह कविता मानी जाएगी। मतलब यह जो कविता है, फिर से एक बार आपको संक्षिप्त में समझाओ कि मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का यह अनुवाद है। और इसमें कहा गया है कि मानवता और बंधुता, इंसानियत और बंधुता, हमारे संविधान में ये दोनों शब्द है, ब्रदरहुड के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो। आपसी भेदभाव मतलब एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है, आज देश और दुनिया में आप लोग जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के भेदभाव है। भेद और भाव मतलब वर्गवाद, जातिवाद, अमीर गरीब का भेद, जाति का भेद, धर्म का भेद, न जाने कितने भेद भाव है, वाद विवाद है। लोभ और बैरभाव न रहे, सब एक दूसरे को प्रेम करे। इन बाइबल इट इज टोल्ड लव थाई नेबर, मतलब अपने पड़ोसी को प्यार करो। प्यार करो मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। सब में सहयोग की भावना हो। सहयोग मतलब एक दूसरे के सहकार के बिना नहीं रहना चाहिए, सहकार लेना चाहिए। बिना सहकार नहीं उद्धार। लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। मुझे जो दर्द है वह दर्द आप महसूस करें, आपको जो दर्द है मैं महसूस करूं। मतलब किसी के दुख में दुखी हो। गुजराती में एक कवि ने सच कहा है कि दुखी ना दुखनी वातो सुखी ना समझी सके। दुखी ना दुखनी वातो सुखी ना समझी सके। सुखी जो समझे
થોડું દુઃખ આ વિશ્વમાં ન ટકે. દુઃખીના દુઃખની વાતો સુખી ન સમજી શકે. સુખી જો સમझे થોડું दुख आ विश्व में न टके. कहने का मतलब जहाँ सत्य और सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व मतलब ग्लोबल वर्ल्ड है. पूरी विश्व जो है उसमें भाईचारे की भावना हो, जिसे संस्कृत में कहा जाता है वसुंधैव कुटुंबकम. वसुंधैव कुटुंबकम, यह पूरा विश्व एक नीड है. गुजराती में ये विश्व एक माड़ो है ने આપણે બધા एक बीजा अलग अलग जातिना पंखीओ छे. और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सत्यमेव जयते, आप जानते हैं. शिव मतलब कल्याणकारी, सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम आपने सुना होगा तो गाना. एक सूर्य है एक चंद्र है एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता. राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम. हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम. एक ही धरती एक ही धरती एक ही चंद्र एक ही सूर्य, पूरा विश्व भाईचारे के साथ रहे. न चाइना के साथ विवाद हो, न पाकिस्तान के साथ विवाद हो, न इराक का ईरान के साथ हो, न इजराइल का किसी दूसरे देश के साथ हो. हम सब यहाँ मिलजुल कर रहे. किसी ने सच कहा है कि कुदरत ने दी थी हमें एक ही धरती, हमने ही कहीं हिंदुस्तान बनाया कहीं पाकिस्तान बनाया. तो यहाँ ये कविता का सार यही है कि मंगल कामना है. सब लोग अपने कार्य सच्चाई से व्यवहार करें. अगर आप सोचो कि इस दुनिया में सभी लोग अपने कार्य पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से अच्छे कर्म करें, तो दुनिया में कहीं कोई पुलिस की ज़रूरत होगी, न कोर्ट की ज़रूरत होगी, न कचहरे की ज़रूरत होगी, न गुनाह होगा, न सरहदों पर लड़ाई होगी, न जाति की लड़ाई होगी, न धर्म की लड़ाई होगी, न किसी बात की लड़ाई होगी. सभी लोग भाईचारे से रहेंगे. कभी इसी सुंदर विचारों की कल्पना करते हैं और यही बात बताते हैं. पहली पंक्ति आपको समझाओ दोस्तों. तो देह मंदिर चित मंदिर एक ही प्रार्थना, देह मंदिर चित मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. कभी कहते हैं देह मंदिर, यह देह हमारा है ना, मंदिर है. कबीर ने कहा है कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा में, मैं तो रहता हूँ तेरे दिल में. मौको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा में, मैं तो रहता हूँ तेरे दिल में. यानी कि भगवान हमारे दिल में रहते हैं. आत्मा ही परमात्मा है. धर्म के नाम पर अनेक मंदिर बने हैं, लेकिन सच्चा भगवान हमारी आत्मा ही परमात्मा है. तुम हमारे दिल में रहते हो, जरा सी गर्दन झुकाई और तुम्हें देख लिया. तुम हमारे दिल में रहते हो, जरा सी गर्दन झुकाई और तुम्हें देख लिया. मतलब ये शरीर रूपी मंदिर है. चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना, हम प्रार्थना करते हैं. प्रार्थना प्रार्थना मतलब विनती करना, भगवान से कुछ मांगना. देह मंदिर है और चित्त मंदिर है. ये मन रूपी मंदिर है हमारा, ये मन मंदिर है. मेरे मन मंदिर के तुम देव हो और मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, मैं तुम्हारा पूजारी हूँ. ठीक इसी भाव को कि मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ. प्रार्थना श्रद्धापूर्वक भक्ति से ईश्वर से मांगना. गुजराती में प्रार्थना एक कवि ने कहा है, आप देखना
कि भगवान जो होता है ना अंतर्यामी होता है। हूँ हाथ जो मारा फैलाऊँ तो तारी खुदाई दूर नथी, भगवान को कहते हैं। भगवान को कहते हैं कि हूँ हाथ जो मारा फैलाऊँ तो तारी खुदाई दूर नथी, हूँ मांगू अने तू दई दे ए मने मंजूर नथी। हूँ हाथ जो मारा फैलाऊँ तो तारी खुदाई दूर नथी, हूँ मांगू अने तू दई दे मने मंजूर नथी। मतलब देह मंदिर शरीर रूपी मंदिर है, चित मंदिर मन रूपी मंदिर है। भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर से मांगने की बात करते हैं, मतलब प्रार्थना। मांगल्य मतलब मंगलकारी, कल्याण की भावना। मंगल 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 शब्द का ही मतलब होता है कल्याणकारी। नित्य यानी हर रोज, निरंतर, हमेशा। आराधना, आराधना मतलब पूजा, आराधना मतलब पूजा। कवि की भावना यही रहती है कि तेरी आराधना करो, तेरी प्रार्थना करो। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हृदय से प्रार्थना करो। मतलब देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। कवि कहते हैं, कवि प्रार्थना करते हैं कि शरीर और मन से, मेरे तन और मन से सिर्फ सत्य निकले। सत्य, सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। ट्रूथ इज बिटर बट ट्रूथ इज ट्रूथ। शिव कल्याणकारी और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे की हित की बात सोचे। गुजराती में कहिए तो कि मारी आज प्रार्थना है कि शरीर और मन थी चारे तरफ लोको साचू बोले, कल्याणकारी और सुंदर आराधना करे, भगवान की आराधना करे, भगवान की पूजा करे। भक्ति 14 प्रकार से दोस्त है, पूजा, आराधना, नर्तन, कीर्तन, घना बधा प्रकार है। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले। अगर लोग सच्चाई के बाद लोग सच्चाई मार्ग पर चाले અને લોકોના મનમાં સુંદર વિચાર આવે, આપણા મનમાં સુંદર વિચાર આવે તો આપણે સારું કરી શકીએ। સુંદર વિચાર એમ કહેવામાં આવે છે, કોઈ આશીર્વાદ આપે, બોલે છે કે તમને દરેક દિશામાંથી સુંદર વિચારો સુલભ થાઓ, બધી દિશામાંથી સુંદર વિચારો और हम एक दूसरे के हित की बात सोचें, एक दूसरे की कल्याण की बात सोचें। एक बार फिर से कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य और शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए, सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। पहली दो पंक्ति दोस्तों, देह मंदिर चित मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नीत हो आराधना। Once again, I will repeat in English. The poet says, my prayer is that truth, welfare and beauty should be worshipped up by the body and mind. People walk on the path of truth. They have beautiful thoughts in their minds and they think of welfare for one another, for each other. समझ में आ गया दोस्तों? कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की रक्षा करें। आगे की पंक्ति दोस्तों समझाई गई है, देखना। दुखियारों के दुख हो जाए, दुखियारों के दुख जाए, दुखियारों का दुख जाए, है यही मनोकामना। वेदना को परख पाने की जगह वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। बन सके, दुखियारों का दुख जाए, दुखियारों का दुख जाए, है यही मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कभी कहते हैं कि दुखियारों, जो दुखी है, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी विनती करते हैं, कभी निवेदन करते हैं, कभी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगते हैं कि हे भगवान,
दुखी लोगों के जो दुख है, उनके दुखों से उनको छुटकारा मिले, उनके दुख दूर हो जाए, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। जो चोट दूसरों की लगी है वह दूसरों को उस चोट का एहसास हो, दूसरों का दुख है उसके दुख को समझे, दूसरों के पेन को समझे, दूसरों की तकलीफ को समझे, दूसरों की मुसीबतों को समझे, दूसरों को मदद करे। अक्सर ऐसा होता है कि जिसको चोट लगती है, जो दुखी होता है ना, उसे ही मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। किसी की चोट का मतलब कोई क्या जाने, दर्द वही जाने जिसने चोट खाई है। किसी की चोट का मतलब कोई क्या जाने, दर्द वही जाने जिसने चोट खाई है। दोस्तों, जिसको दर्द होता है ना, उससे मालूम होता है कि कांटा कहाँ चुभता है, दर्द कहाँ होता है। मतलब लोग दुखी न हो, दुखों से उनको छुटकारा मिले और एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करे, दूसरों की जो पीड़ा है वह समझे, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करे। जो दुर्बल है उसको कभी सताना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति का, अपना साहस का उपयोग दुर्बलों की मदद के लिए, सहायता के लिए। कि जो निर्बल है, जो अशक्तिमान है, जो कमज़ोर है, उनकी रक्षणार्थ, उनकी रक्षा के लिए ये सब कार्य करना चाहिए। दुर्बल को न सताइए, झांकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए, झांकी मोटी हाय, मुँह डोर के चम से लोहा भस्म हो जाए, ऐसा कबीर ने कहा था। यानी कि दुर्बलों की रक्षा करना है, उनको सताना नहीं है, उनके लिए शक्ति और साहस का उपयोग करना चाहिए। The poet prays that unhappy people release from unhappiness and people experience pain of one another, each other. Strength and adventure should be used only for the protection of the big people. कभी प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों के दुख से छुटकारा मिले, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग। कभी प्रार्थना करे છે કે દુઃખી લોકોના દુઃખોથી દરેકને આઝાદી મળે, છુટકારો મળે, લોકો એકબીજાની તકલીફોને સમજે અને જે નિર્બળ છે, કમજોર છે એની રક્ષા કરે અને એના માટે પોતાનો શક્તિ અને સાહસ અને સામર્થ્યનો उपयोग करें। समझ में आ गया दोस्तों? ओके, अब आगे बढ़ते हैं तीसरी लाइन की ओर। तीसरी, जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। जीवन में नव तेज हो, नव तेज हो मतलब जीवन में चारों ओर हर प्रकार का जो तेज होना चाहिए वह हो, नव तेज हो। जीवन में नव तेज हो, नई चमक हो, नई चकाचौंध हो। और अंतरंग मतलब हमारा हृदय, अंतःकरण, हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा अंतर, हमारे हृदय में, हृदय मन और मस्तिष्क में, मन और मस्तक में नई चेतना हो और सबके हृदय में नया प्रकाश आए। सबके जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो, ज्ञान रूपी प्रकाश का दिया जले। अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो और ज्ञान रूपी प्रकाश का दिया जले। सबके हृदय में सुंदर भावनाओं हो, सबके मन में सुंदर आशाओं हो। सुंदर आशा, हमारा जीवन एक आशावाद पर निर्भर है। हम आशा रखते हैं कि कल अच्छा होगा और हम सब आशावादी हैं, इसीलिए हम जीवन अच्छी तरह से जीते हैं और सब मानवता की पूजा करें। दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है तो वह धर्म है मनुष्य का कर्म। कर्म ही धर्म है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। सबसे बड़ा धर्म है, गुजराती में कहिए तो मानसाई, इंसानियत। मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, सभी लोगों में एक शूरवीरता पैदा हो।
और धीरज हो, धीरज हो, पैशन हो, धीरज हो। और यही प्रार्थना कवि करते हैं। जीवનમાં દરેકના જીવનમાં એક નવો પ્રકાશ, નવી ચેતના આવે। દરેકના દિલમાં, દરેકના હૃદયમાં નવી નવી સુંદર ભાવનાઓ, સુંદર વિચારો સર્વ દિશામાંથી સુલભ થાય। મનમાં સુંદર અરમાન, આકાંક્ષાઓ, અપેક્ષાઓ, કામનાઓ અને દરેક લોકો માણસાઈની, इंसानियतनी, मानवतानी पूजा करे। सभी लोग, બધા લોકોમાં ધૈર્ય, ધીર, વીર અને શૌર્યતા, શૂરવીરતા થાય, એ જ કવિ પ્રાર્થના કરે છે। Once again, the novel light animation spread in all lives. There may be nice feelings in the heart of all people. There may have nice hopes in all minds, and all may worship humanity, इंसानियत, मानवता। The prayer is that all people got valor and patience. सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नया आलोक हो, नई चेतना हो, नया तेज हो, नया प्रकाश हो। सबके हृदय में, हर दिल में सुंदर भावनाएं हो, अच्छी भावनाएं हो, हकारात्मक, पॉजिटिव वर्ड, हकारात्मक। और सबके मन में सुंदर आशा, हमारा जीवन आशाओं से भरा होना चाहिए। और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग धैर्य और वीर्य से, धैर्य और वीरता से प्राप्त करे और वीरता प्राप्त करे। और यही प्रार्थना है। कवि कहते हैं कि यहाँ पर वेद सभी अस्त हुए, आगे की लाइन में वेद सभी अस्त हुए, वैर और वासना मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही हो बंधुता की कामना। वेद सभी अस्त हुए, बैर और वासना मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अलग अलग प्रकार की घृणा, नफरत, बैर, द्वेष, न जाने कितने वाद विवाद और वेदों से लड़ता है, ये सब समाप्त हो जाए। किसी न किसी से दुश्मनी न हो, बैर होना किसी का, आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना बदल की मन में होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन, अपनी करुणा का जल तू बहा कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यहाँ पर कवि यही चाहते हैं कि मनुष्य के बीच बैर होना किसी का किसी से, जो कविता की भावना मैंने अभी आपको सुनाई, उसमें जो कहा जाता है वह भावना है वह समाप्त हो जाए, किसी से किसी की दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए। जो लोग बुरे हैं उनकी बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, मनुष्य के बीच में सारे भेद समाप्त हो जाए और
सभी मनुष्य एकता का अनुभव करे। ગુજરાતીમાં કહીએ તો એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્ય સાથે, એક માણસ બીજા માણસ સાથે સારી રીતે પ્રેમથી હળી મળીને રહે। सबसे हिलमिल ચાલીએ નાવ નદી સંયોગ। એમ કોઈની સાથે દુશ્મની ન થાય, લોકોના મનમાં વાસના, वासना मतलब बुरी इच्छाएं, वासना मतलब कामना, बुरी कामना जिसे वासना कहते हैं, बुरी कामना, बुरी इच्छा खत्म हो जाए, पूरी થઈ જાય અને દરેક મનુષ્ય એકબીજા સાથે एकताનો अनुभव करे। यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। हम स्वतंत्रता, आज़ादी और बंधुता की कामना करते हैं। कभी चाहते हैं कि चारों ओर विश्व बंधुत्व की भावना पैदा हो। वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक नीड माळो છે, બધા લોકો પ્રેમથી હળી મળીને રહે। The poet wishes that diversity between man and man should be released. Nobody should have enmity with anybody, and bad feelings of the people should be destroyed. All people experience of unity, unity strength, dear. We should spread the message of liberty and brotherhood. Once again, we should spread the message of liberty and brotherhood। मतलब कभी चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए और इस प्रकार से हर मनुष्य में भाईचारे की भावना का प्रसार हो। अंत में फिर से एक बार प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की कवि ने कामना की है, मानवता की उपासना की बात की है, हर भेदभाव को दूर करने की बात की है, वैर भाव दूर होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना हो और वैश्विक मूल्य जो ग्लोबल वैल्यूज़ है वह विकसित हो। और यह मराठी से अनुवादित हिंदी बसंत बापट की कविता है और इसमें विश्व बंधुत्व, सत्यम शिवम सुंदरम और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की गई है। संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद, न जाने कितने भेद है और ऊंच नीच का, ईर्षा का, द्वेष का, सभी भाव जो दुर्भाव है वह नष्ट हो जाए, मानव जाति में एकता हो। अशांति और संघर्ष का कारण ये सभी भेदभाव है और इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं हो सकेगी। और यही कामना कवि करते हैं कि देह मंदिर चित मंदिर एक ही, प्रार्थना सत्यम शिवम सुंदरम, मांगल्य की नित्य हो आराधना। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।